हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हमने पढ़ा था, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में हम लोगों ने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और आई थिंक हम लोगों ने टाइम पीरियड के बारे में बात की थी। तो अब हम देखते हैं वेव वेलोसिटी। एक्चुअल में वेव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेव वेलोसिटी वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। या तो आप बोले वेव वेलोसिटी या फिर आप स्पीड ऑफ वेव भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ वेव है क्या। तो एक सेकेंड में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव की वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायग्राम से इस चीज को समझा था कि व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सो वेव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड एट द दिस पॉइंट। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिस पॉइंट एंड वेयर इट एंड्स, द वेव at a point where it ends, this distance is known as wavelength and it is a notation that is known as lambda. Clear? अब देखिए एक सेकंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वेव, ठीक है। 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज स्पीड ऑफ वेव और वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकेंड एम्पलीट्यूड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वेव वेलोसिटी, एक फिफ्थ और यहां पे टर्म पढ़ते हैं हम, दैट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? वेव एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव का टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल, ओके, दैट टाइम इज टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। क्लियर? तो ये 5 टर्म हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय कवर बाय वेव इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ओके। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव है वो कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लोगों ने देखी थी, दैट इज हर्ट्ज, and 1 hertz is equal to 1 cycle in 1 second. In last video we have studied about this very well, clear? And next is wave velocity. In 1 second the distance traveled by the wave is known as wave velocity. Next, time period, time taken by wave to cover 1 cycle, that is known as its time period, okay. These are main 5 terms that is very important. In exam, any of the term can be asked to you, okay. So please remember these definitions. इनकी आप definitions याद करें जो आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है। नोटेशंस इनकी याद करें कि लैम्डा से किसको लिखते हैं, एफ से फ्रीक्वेंसी, ए से एम्पलीट्यूड, टी से टाइम पीरियड, ठीक है, वी से वेव वेलोसिटी, these are the terms, these are very important terms. अब एक रिलेशनशिप हम डिराइव करते हैं, देखिए
relation between wavelength, wave velocity and frequency. वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक रिलेशन डिराइव करते हैं. एक्चुअल में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, एंड वी विल डिराइव हियर दैट इक्वेशन और दैट फॉर्मूला. ओके, वी नो व्हाट वी नो, स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ वेव, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. क्लियर? यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है आप देख सकते हैं, दैट इज लैम्डा. ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस है, वो हमने पहले पढ़ा है कि दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ, या फिर जिस पॉइंट से वेव स्टार्ट होती है और जिस पॉइंट पे वेव एंड होती है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा. क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की जगह हम लैम्डा का यूज कर सकते हैं, और टाइम की जगह जो इस वेव ने टाइम लिया है एक साइकिल कंप्लीट करने में. क्लियर? सो हम यहाँ पे v से डिनोट कर रहे हैं स्पीड को, एंड डिस्टेंस इज लैम्डा अपॉन t. क्लियर? आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का, आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. आई थिंक आप सभी को याद होगा, f इज इक्वल टू 1 बाई टी. यहां पे देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाई टी भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा. नोटेशन है ये लैम्डा 1 बाई टी, क्योंकि t को हमने एक सेपरेट करके लिख दिया. तो 1 बाई टी किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ. यहां पे हम लिख सकते हैं कि f किसके इक्वल है? 1 बाई टी के. ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन बना, इसमें वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में. तो यहां से आप लिख सकते हो वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड. वेव स्पीड लिख लीजिए, या वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. क्लियर? तो ये आपके पास एक रिलेशन होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. बहुत सारे न्यूमेरिकल हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे v वेव वेलोसिटी या स्पीड भी लिख सकते हैं आप. जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब चलेंगे तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? इक्वल होते हैं. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. ठीक है, ये अपने पास एक रिलेशन आया. ठीक है, और इस पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. आपको कई क्वेश्चंस में f और लैम्डा की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वेलोसिटी या वेव स्पीड. या फिर आपसे कहा जाएगा v और f गिवन है और आपको लैम्डा या वेवलेंथ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पे हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होना बहुत ही जरूरी है. अगर आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है तो आप पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको कह रहा है कि 25 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हर्ट्ज में? तो फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो यही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. और यहाँ पे 1 सेकेंड में देखो कितनी वेव्स हैं? 25. सो आंसर इज 25 हर्ट्ज. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का जो आंसर है
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया ही है 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस पर सेकंड, एक सेकंड में 25 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 25 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव whose टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। अब आपको टाइम गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई टाइम पीरियड, यही फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तब हमने ये फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है 0.05, तो 1/0.05। आप इसको सोल्व करेंगे 100/5 एंड दैट इज 20 हर्ट्ज। आंसर इज 20 हर्ट्ज, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन से आंसर निकालना है, इसमें आपको फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि एक सेकंड में 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो 25 हर्ट्ज क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फॉर्मूला आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, F इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। टाइम गिवन है, आपने पुट की वैल्यू और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन में क्या कुछ आपसे पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहना है कि द वेवलेंथ, सॉरी, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, साउंड एमिटेड बाय ए सोर्स, ठीक है। The wavelength of sound emitted by a source of 1.7 into 10 raised to power minus 2 meter, calculate frequency, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और आपको वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या आपको देखिए, वेवलेंथ गिवन है मींस लैम्डा 1.7 into 10 raised to power minus 2 मीटर, क्लियर, ये आपको गिवन है। और वेलोसिटी गिवन आपको 343.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो फॉर्मूला आपको पता है, वी नो, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। आज ही हम लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, डिराइव भी किया है, ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा, ठीक है। आपको V गिवन है, आपको लैम्डा गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, F फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, V आपके पास है 343.4 एंड इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। लैम्डा को गिवन है, सॉरी यस 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। F फाइंड आउट करना है, तो ये क्वांटिटी इसके नीचे 343.4 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। पॉइंट दोनों जगह से हम यहाँ पे हटा सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपके पास आया 3434/17 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो सोल्व करोगे तो आप 202 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 हर्ट्ज, मींस 100 से डिवाइड भी कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 2.02 पॉइंट, अगर आप यहां से हटाओगे तो ये वाली क्वांटिटी फिर से आ जाएगी, अपॉन में क्या आएगा 100, तो 2 0 है, तो ये कैंसिल होने दो, तो ऊपर क्या बचेगा, यही बचेगा, ठीक है।
तो ये देखो हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया उससे भी आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ये भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा से, ठीक है। तो लैम्डा गिवन था, v गिवन था, और आपने यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। क्या कुछ गिवन आपको, साउंड वेव ट्रेवल विद स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब की बार आपको स्पीड दे दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड, और क्या कुछ पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव whose frequency is 550 हर्ट्ज, ठीक है। सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन, स्पीड इज गिवन, v is given to you 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी f is given, f is equal to 550 hertz, and you have to find out wavelength lambda, clear। भाई फिर से वही फॉर्मूला, we know what we know, v is equal to f into lambda, clear। v आपको कितना गिवन है 330, एंड f 550 इंटू लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो 330 बाय 550 इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपके पास सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 3 बाय 5 इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो ये आपके पास वेवलेंथ हमारे पास आ गई 0.6 मीटर, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हमने फिर से यूज किया और वेवलेंथ फाइंड आउट हमने की यहाँ पे। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, इससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जब आपको दो क्वांटिटी गिवन हो, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है, और आप थर्ड क्वांटिटी को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, और एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करें। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 सोर्स वेव्स इन 3 seconds, क्लियर। If the distance covered by a compression and an adjacent rarefaction, adjacent rarefaction का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन के बाद जो rarefaction है उसके साथ वाला rarefaction। तो longitudinal वेव में कंप्रेशन और rarefaction के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। ये longitudinal वेव की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा था कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, या फिर जहां से वेव स्टार्ट होती है और जहां पे वेव खत्म होती है, एंड होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1500 वेव्स, सॉल्यूशन 1500 वेव्स इन 3 seconds, 3 सेकेंड में 1500 वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। बट 3 सेकेंड में अपने को दिया है 1500 वेव्स, 1500 वेव्स आपको 3 सेकेंड में गिवन है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना आएगा, डिवाइड बाई 3, 500, ठीक है। तो वेव्स प्रोड्यूस्ड in 1 second is equal to 1500 by 3 is equal to 500 hertz, sorry 500 waves। 3 सेकेंड में 1500 वेव प्रोड्यूस होती है, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव, 500। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, the number of wave produced in 1 second is known as the frequency, okay। तो अब यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 500 हर्ट्ज,
ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से गिवन हो क्वेश्चन में कि 1500 वेव्स, 1800, 2000 व्हाटएवर इन 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, आपको अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। अगर आपने 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स फाइंड आउट आप कर सकते हैं तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेवलेंथ। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 68 सेंटीमीटर। तो लैम्डा हमारे पास कितना आया, 68 सेंटीमीटर। मीटर में आप इसको चेंज कर सकते हो, कितना आएगा 0.68 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है, आपके पास वेवलेंथ भी है। नाउ यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी वेरी इजीली। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, we have to find out velocity and we know formula f into lambda। ठीक है, तो f कितना आपके पास देखिए 500 और लैम्डा कितना आपके पास 0.68। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 500 इंटू 68, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास बनेगा that is 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, 340 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको सोल्व करने होते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको डेफिनेशन और फॉर्मूले एग्जैक्ट याद होने चाहिए, यू कैन सोल्व वेरी इजीली। क्लियर? सो हम देखते हैं पहला ही क्वेश्चन जो है, इसके दोनों आंसर, फर्स्ट टू आंसर क्वेश्चन में ही है। ठीक है, 1500 वेव्स इन 3 सेकंड, तो 1 सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे 500। द डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन 68, तो दैट इज द वेवलेंथ। दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, थर्ड वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चन है। तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व किया इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहना। नाउ हम अगला टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, अगला टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, देखो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए, जैसे ड्रम है, ड्रम, जब ड्रम को हम बीट करते हैं, ठीक है, तो ड्रम में से आवाज आती है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, आपने साइकिल जरूर चलाई होगी। साइकिल में जो बैल होती है, जब हम बैल को बजाते हैं, ठीक है, तो उसका अपर पार्ट वाइब्रेट करता है। अगर उसके अपर पार्ट पे हम अपना हैंड रख दें और फिर अगर आप उसको बजाने की कोशिश करें तो आई थिंक उसमें आवाज नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपने वाइब्रेशन को रोक दिया है। ठीक है, स्कूल की बेल जब बजती है तो वहां पे भी वाइब्रेशंस होती हैं और वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कोड, ठीक है, हमारा जो वोकल कोड है उसमें वाइब्रेशंस की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन। जैसे गिटार है, गिटार की वायर को जब आप लोग प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन, ड्यू टू विच साउंड विल प्रोड्यूस। ओके, तो साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे क्या रीजन है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, ठीक है, ड्रम को जब आप स्ट्रक करते हो तो उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो उसके जो अपर पार्ट में जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्लूट जो बांसुरी है,
जब आप उसको बजाते हो तो एयर वाइब्रेशन की वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या है? वाइब्रेशंस। जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे वाइब्रेशन है। ओके, क्लियर? तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग आवाज क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं? ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, और फ्लूट ड्यू टू वाइब्रेशन इन एयर। जो फ्लूट में जो होल होते हैं उनमें जो एयर का वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गिटार, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो मेन आप बात ये याद रखेंगे कि साउंड के प्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या है? वहां पे वाइब्रेशंस मेन रीजन है। ठीक है, वाइब्रेशंस। अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेन रीजन है साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे वो क्या है? वाइब्रेशंस। इन डिफरेंट एग्जाम्पल वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रोड्यूसिंग साउंड इज ड्यू टू वाइब्रेशंस। ठीक है, जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे स्कूल की बेल जब बजती है तो वहां पे भी वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस। क्लियर? लेबोरेटरी में, फिजिक्स लेबोरेटरी में आप एक ट्यूनिंग फोर्क देखेंगे। ट्यूनिंग फोर्क, इसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। जब इसको हम एक रबर पैड पे स्टक करते हैं तो ये वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इसके आसपास क्या बनते हैं? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो आप लेबोरेटरी में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जब ट्यूनिंग फोर्क को स्टक किया जाता है, रबर के जो पैड होते हैं, रबर के जो पैड, उन पे स्टक किया जाता है इसको, ट्यूनिंग फोर्क को, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये वाइब्रेट करेगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इसका एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा आज? हमने देखा मेन फॉर्मूला या कहें एक रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड हाउ साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, साउंड की स्पीड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में कितनी होती है। ठीक है, वैक्यूम में साउंड की स्पीड होती है नहीं होती, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर पाता है नहीं कर पाता। मून पे जब हम लोग अगर जाएं और वहां पे अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें तो क्या हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर नहीं सुन पाएंगे तो वहां पे हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाए? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।